आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के तीसरे दिन जिस माता की पूजा करते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा की तीसरी शक्ति की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस अवतार को मां चंद्रघंटा के नाम से जाना और पूजा जाता है। उनके माथे पर मंदिर की घंटी के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है। इस अवतार के जन्म की कथा इस प्रकार है। पिछले जन्म में भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने एक भव्य यज्ञ के लिए जल रही अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में मां आदिशक्ति, सर्वोच्च शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। इस जन्म में उनके माता पिता पर्वतों के राजा हिमवान और मेना हैं। शिव पुराण के अनुसार हिमालय और मेना ने मां आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऋषि नारद के आग्रह पर पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। सती को खोने के बाद शिव सांसारिक मामलों से विरक्त हो गए थे और गहन ध्यान, एकांत और तपस्या में लीन होकर पहाड़ों में चले गए थे। लेकिन पार्वती का उसे पाने का दृढ़ संकल्प देखकर शिव मान जाते हैं और विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। विवाह के दिन शिव राजा हिमवान के महल में अत्यंत भयावह रूप में और एक विचित्र बारात के साथ पहुंचते हैं। उनका शरीर राख से लिपटा हुआ था और उनके गले और उलझे हुए बालों में सांप लिपटे हुए थे। उनकी विवाह यात्रा में भूत, तपस्वी, ऋषि, जिन, गण, पिशाच और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव के इस भयावह रूप और उनकी विचित्र विवाह यात्रा इस देखकर पार्वती की माता और अन्य रिश्तेदार सदमे में आ गए। उनमें से अधिकांश तो भय के मारे बेहोश हो गए। अपने परिवार और भगवान शिव को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्वती स्वयं को एक भयानक रूप चंद्रघंटा में परिवर्तित कर लेती हैं। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। उनकी 9 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, अंकुश, घंटा और कमंडलू जलपात्र जैसे शस्त्र थे, जबकि 10वीं भुजा से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही थीं। उनका वाहन सिंह है। यह रूप दर्शाता है कि आदि शक्ति अपने शत्रुओं के प्रति भयानक और क्रूर हो सकती हैं, जबकि अपने भक्तों के प्रति दयालु और मातृत्व भाव रखती हैं। चंद्रघंटा के रूप में पार्वती ने प्रार्थना की और शिव से एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करने और अपनी विवाह यात्रा को और भी भव्य बनाने का आग्रह किया। इस प्रकार शिव अनेक आभूषणों से सुशोभित एक आकर्षक राजकुमार के रूप में पुनः प्रकट हुए। शिव और पार्वती का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। उनके विवाह का दिन प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, दुख, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां और प्रेतवाधित बाधाएं दूर हो जाती हैं। सिंह पर सवार होकर वे अपने भक्तों में निर्भीकता का संचार करती हैं। वे शांति की प्रतीक हैं। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से उनकी आराधना और पूजा करते हैं, उनके चारों ओर दिव्य आभा का आवरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मां चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, परंतु भक्तों को वे प्रेम, शांति और समृद्धि बरसाने वाली दयालु और करुणामयी माता के रूप में दिखाई देती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।